नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन हंगरी, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो अगर आप हंगरी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो इनके भी 2 इंटेक है। फेब इंटेक स्टिल ओपन है, तो अगर आपने उस इंटेक में अप्लाई करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हंगरी में अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिनका वीज़ा हंगरी से रिफ्यूज़ड है तो उनको फर्दर क्या करना चाहिए, ये सारे के सारा हमारा जो डिस्कशन रहेगा। वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, इवन उनका हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर टच करूँगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा कि रिसेंटली अभी हमने एक बहुत बिगेस्ट एजुकेशन फेयर अटेंड किया है फ्रांस के अंदर। वहाँ पर भी हंगरी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। उसका क्लिप जो हमने हंगरी को कवर किया है उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। इवन क्राउन इमिग्रेशन ये बता दें कि उस एग्जीबिशन में 100 कंट्रीज़ की सारी की मतलब मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आई हुई थी, जिनके साथ हमारी अच्छी इंटरेक्शंस रही हैं। जो एक्सपीरियंस हमने वहाँ से गेन किया है मैं रेगुलर अपने YouTube चैनलों, 2 चैनल हैं उनके ऊपर डालता रहता हूँ। हंगरी में जाने से पहले हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन हंगरी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हंगरी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि फर्दर आपने अपना जो केस है किस कंसल्टेंट के थ्रू एंगेज करना है। तो इवन आप नंबर ऑफ़ टाइम हंगरी से रिफ्यूज़ड हैं या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं, आप किसी भी कंट्री में फर्दर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप फ्री में अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी कंट्रीज़ में बन सकती है जहां पर आपको 80 से 90% रिजल्ट्स मिल जाएं, तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है। आपको वो फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। आपका फॉर्म आते ही हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर से बेटर हो सकता है। अभी हंगरी में हर एक टाइप के प्रोग्राम उसकी अवेलेबिलिटी है। आपने कोई ह्यूमैनिटी में करना है, हंगरी में बैचलर इन आर्ट्स वाला बच्चा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज शेंगन के अंदर है जो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के साथ पास हुआ होता है तो उसको मास्टर में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो हंगरी में आपके पास बैचलर, मास्टर, PhD के प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। तो ऐसा है कि उनकी एप्लीकेशन फीसेस भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बच्चे की स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंटरव्यू भी आपका एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन डाल रहे हैं। तो हंगरी में भी जाने से पहले मैं सब बच्चों से यही रिकमेंड करूंगा कि ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन हंगरी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, हम आपका केस उसी यूनिवर्सिटी में डालेंगे। MBBS के ऑप्शन भी हैं हंगरी के अंदर, लेकिन फ़ीस 16,000 यूरो तक अफोर्ड कर सकते हैं और उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक करना पड़ेगा जो ऑनलाइन होता है। देयर आफ्टर आप हंगरी में फॉर मेडिसिन भी जा सकते हैं। नर्सिंग इंग्लिश भी हंगरी के अंदर अवेलेबल है। आपने डेंटिस्ट्री में कुछ करना है वो भी है। बाकी ह्यूमैनिटी के सारे प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। आपने ह्यूमैनिटी में कोई टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में कोई प्रोग्राम करना है, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे प्रोग्राम भी मिल सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। आपने वेटनरी में कुछ करना है वो भी प्रोग्रामों की अवेलेबिलिटी है हंगरी के अंदर। एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरो से लेकर 250 यूरो है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, जो कि आपके एडमिशन से पहले आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजनी पड़ती है। देयर आफ्टर आपके डॉक्यूमेंटों की स्क्रूटनाइज होती है, रिव्यू होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे की ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो ग्रेड हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आपका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर एडमिशन्स दे देती हैं। हंगरी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप विद और विदाउट आइल्स डाल सकते हैं। जो भी केस हमारे थ्रू प्रोसेस करना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आइल्स वाले बच्चे यहाँ पर डालें, और अगर आपके पास सफिशेंट फंड है तो तब डालें। अगर आपके पास आइल्स नहीं है या आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं है तो आपको वहाँ पर रिफ्यूज़ल ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हंगरी यूनिवर्सिटीज़ और हंगरी जो एम्बेसीज हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यू आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम अप्लाई देयर, बट उन्होंने आप जैसे बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है। तो ऐसा है कि एडमिशन आने के बाद आपकी PCC कितनी इंपॉर्टेंट है और एडमिशन के टाइम आपका मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अगेन डिपेंड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका मेडिकल मांगती है एट द टाइम ऑफ आपका एडमिशन। तो PCC कहाँ से अपोस्टल करवानी है, डॉक्यूमेंट अपोस्टल कहाँ से करवाने हैं, फंड्स किसके अकाउंट में दिखाने हैं, किस तरीके से उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। इवन हंगरी की रेजिडेंसी अप्लाई होती है स्टूडेंट की, उसके लिए
स्टूडेंट को अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिशन करवाने पड़ते हैं। हंगरी गवर्नमेंट वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को हंगरी के अंदर भेजती है, तो उसके बाद डिसीजन वहाँ से आता है। अगर किसी डॉक्यूमेंटों में शॉर्टकमिंग है तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करती है। एडिशनल डॉक्यूमेंटों की जो रिक्वायरमेंट करती है तो उनका लेटर हंगेरियन लैंग्वेज में आता है, उसको कैसे ट्रांसलेशन करना है, उसकी रिप्लाई कैसे बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, हंगरी का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, तो फर्दर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। मैं जिस तरीके से आपको हंगरी बता रहा हूँ, मैं हंगरी को अकेला प्रमोट नहीं करता। मेरे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो से ज़रूर वॉच करें, वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद डिसीजन लेना है कि मैंने फर्दर क्या करना है। हंगरी की आप सर्विस हमसे पार्ट में भी ले सकते हैं। आपका एडमिशन आ चुका है, वीज़ा सर्विसेज चाहते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहते हैं, फंड्स में कोई प्रॉब्लम आती है उसमें हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं, हर एक सर्विस पार्ट में भी मिल सकती है और आपको कंप्रहेंसिव भी मिल सकती है। अगेन डिपेंड है कि आप हमसे चाहते क्या हैं। हंगरी की रिफ्यूज़ल के बाद आपको अपील करनी चाहिए, रीअप्लाई करना चाहिए या कंट्री चेंज करनी चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम स्टूडेंट्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इवन नवंबर में हंगेरियन स्टाइपेंडियन जो स्कॉलरशिप है वो भी ओपन होने वाला है, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट है उससे रिलेटेड भी मेरी डेडिकेटेड एक वीडियो है। उस स्टाइपेंड में क्या क्या बेनिफिट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लगी हुई है, स्टडी इन हंगरी वाले प्लेलिस्ट के अंदर है, उसको भी वॉच करें अगर आप हंगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। अभी मैंने वीडियो डाल दी, 50% 60% मैंने फ्री जाना है, उनको नहीं मिल पाएगा। जिन बच्चों के 85-90% नंबर हैं, आइल्स किया हुआ है, तो उन बच्चों को हंगरी में एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। इवन हाथ में स्टाइपेंड भी मिल सकता है, आपकी एयर टिकट भी रिइंबर्स हो सकती है, वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, उनको भी आप इन कैश कर सकते हैं थ्रू क्राउन इमिग्रेशन। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन हंगरी फेब इनटेक की है तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। लास्ट अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।